LR बलिए भीम पत्रिका के संस्थापक, संपादक और जालंधर, पंजाब में एक प्रसिद्ध अम्बेडकरी समाजसेवी थे। जन्म और परिवार। LR बाली का जन्म 20 जुलाई 1930 को नवांशहर, अब पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। माता का नाम प्रेमी देवी और पिता का नाम भगवान दास था। उनके दादा चौधरी इंदर राम आद धर्म आंदोलन से जुड़े रहे थे। यह आंदोलन पंजाब में जातिगत विषमता और अस्पृश्यता के खिलाफ 1920 के दशक में चला था। बालपन से ही उन्हें सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक सक्रियता का वातावरण मिला। यह विरासत उनके दादा और चाचा हकीम गुरचरण दास से सीधे प्राप्त हुई। मैट्रिक परीक्षा के बाद 1947 में बाली दिल्ली के लिए चले गए और 1948 में स्टेट प्रेस में कॉपी होल्डर की नौकरी शुरू की। वहां उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आवास होर्डिंग रोड, दिल्ली के निकट काम करने का अवसर मिला। 30 सितंबर 1951 को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से लाइफ टाइम कमिटमेंट की प्रतिज्ञा ली। अपने जीवन को मैं आपकी मिशन के लिए समर्पित करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर के 6 दिसंबर 1956 को निधन के बाद बाली जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में जुट गए। उन्होंने पंजाब SC फेडरेशन SCF को फिर से संगठनात्मक रूप से मजबूत किया और पंजाब इकाई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI की स्थापना की। 1957 में जनता को पुनः प्रभावित करने के लिए अंबेडकर के पुत्र यशवंत अंबेडकर को पंजाब में एक चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया। स्वयं उन्होंने 1957 में होशियारपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। उस समय सवाल ये था, क्या एक दलित नेता कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री स्वर्ण सिंह से मुकाबला करेंगे? उन्होंने विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। अंबेडकर भवन एवं संस्थाओं की स्थापना। 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया भाषण। उसी स्थल पर अंबेडकर भवन का निर्माण बाली ने करवाया, जिसे उन्होंने अंबेडकर भवन ट्रस्ट और अंबेडकर मिशन सोसाइटी जैसे संगठनों की नींव के लिए आधार बनाया। 26 जून 1972 को ट्रस्ट का पंजीकरण और आगे का विस्तार हुआ, जिसमें भवन बैठकों, पुस्तकालय, रसोई और बड़े सभागार के रूप में विकसित किया गया। ये पंजाब में एक प्रमुख अम्बेडकरी सामाजिक राजनीतिक केंद्र बन गया। इसके साथ साथ उन्होंने ऑल इंडिया समता सैनिक दल AISS और बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखाएं पंजाब में स्थापित की। भीम पत्रिका का संपादन। 1958 में बाली ने उर्दू पंजाबी मासिक भीम पत्रिका की स्थापना की। पहला अंक मई 1959 में प्रकाशित हुआ। 1965 से यह हिंदी में मासिक के रूप में भी छपने लगा, जिसमें अंग्रेजी लेख भी शामिल होते थे। भीम पत्रिका के माध्यम से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिखित साहित्य, भाषण और प्रकाशन को बहुत पहले प्रकाशित किया। इसके अलावा किताबों, पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला भी उन्होंने संपादित और प्रकाशित की, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर की लेखनी, स्वयं के लेख और प्रचार साहित्य शामिल था। आंदोलन, जेल और अम्बेडकरी संघर्ष। 1964 में बाली ने पंजाब में पाकिस्तान से आए जमींदारों की जमीन को दलित समुदाय को देने की मांग की। 15 जून और 6 दिसंबर को 2 बड़े आंदोलनों के दौरान उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बार उनका परिवार, स्पेशली उनकी पत्नी अजीत बाली और उनके छोटे बच्चे भी संघ जेल गए थे। उनसे पहले ऐसी सामूहिक गिरफ्तारी शायद विरल थी। ये सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना की एक बड़ी घटना था। 15 जून 1963 को बाली जी ने भिक्षु प्रज्ञानंद श्रीलंका के मार्गदर्शन में और हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अंगीकार किया। ये स्पष्ट संकेत था कि वह डॉक्टर अंबेडकर के उस धार्मिक आंदोलन मोर्चे का हिस्सा बनना चाहते थे, जिनके अनुसार दलितों को सामाजिक न्याय मिलीभगत से नहीं, बल्कि धर्म की मार्गदृष्टि से मिलेगा। बाली जी ने लगभग 100 से ज्यादा किताबें और पुस्तिकाएं लिखी या संपादित की। इनमें स्वयं का कलम का कमाल 2 खंड 728 पेज प्रमुख है, जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अंबेडकर की अप्रकाशित लेखनी प्रकाशित करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने भाषानुवाद पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में भी महारत दृष्टिगोचर कराए। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं को सुलभ बनाया। अद्वितीय पहल, उन्होंने एड धर्म मंडल रिपोर्ट 1926 जैसी दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेजों को पुनर्प्रकाशित किया और अमेरिकी विद्वान मार्क ज्यूर्गेन मायर के शोध के लिए उपलब्ध कराया। बाली राष्ट्रव्यापी सामाजिक सक्रियता के प्रवर्तक रहे। उनकी भूमिका में रैली प्रचार से लेकर संस्थागत निर्माण तक सब कुछ शामिल रहा। वे RPI के उपाध्यक्ष भी बने और 2002 में उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज महो द्वारा लाइफ टाइम ऑर्डर से सम्मानित किया गया। दलित अधिकारों के लिए उन्होंने वर्षों तक आवाज बुलंद की। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कुछ पुस्तकें सरकार की ओर से प्रतिबंधित कर दी गईं। उदाहरण, रंगीला गांधी।
पत्नी अजीत कौर बाली 16 मार्च 2014 को निधन। बच्चे 2 पुत्र डा. राहुल कुमार बाली, आनंद कुमार बाली, 3 पुत्रियां शकुंतला नगर, सुनीता भारद्वाज, सुजाता सल्लियन। भाषा दक्षता उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी विविध भाषाओं में लेखन और अनुवाद का निर्वहन। परिवार के अनुसार वे समयबद्ध, सादगी प्रिय, तटस्थ और अनुशासित थे। अंतिम दिन और विरासत 6 जुलाई 2023 को जालंधर में उनकी मृत्यु हुई। इस समय उनकी आयु 93 वर्ष थी। सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जगत ने उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया। द ट्रिब्यून ने लिखा, लगभग 93 वर्षों का ये जीवन समर्पण और आदर्शों की पुकार का एक इतिहास है। राजनीतिक सक्रियता, दलित प्रतीक, सामाजिक जागरण, बदलाव की आवश्यकता उन्हीं बंगाली स्ट्रीट्स में दिखी जहां उन्हें रोज जाते हुए कांग्रेसियों का प्रभाव महसूस हुआ। उन्होंने उस प्रभावी चेतना को राजनीतिक रूप में परिवर्तन का माध्यम बनाया। भीम पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन, ट्रांसलेशन से वे उन सामग्रियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जो पहले छिपी रही थी। अंबेडकर भवन, ट्रस्ट, आंदोलन, धर्मांतर, सभी कदम समाज के परिवर्तन यत्न को जोड़ने वाली सामूहिक प्रक्रिया का हिस्सा थे। विवाह, पारिवारिक दर्द, राजनीतिक संघर्ष, जेल, इन सब के बीच उन्होंने अपनी पहचान मूल्यों पर कभी समझौता नहीं किया। L.R. बाली वह व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति बदलाव का वाहक हो सकता है। अपनी प्रारंभिक सरकारी नौकरी छोड़ वे अंबेडकर के विचार, मिशन और चेतना के वसीयतनामा की पूरी निष्ठा से वाहक बनकर उभरे। भीम पत्रिका, अंबेडकर भवन, धर्मांतर, राजनीतिक नेतृत्व, साहित्यिक योगदान, इन सब माध्यमों से उन्होंने केवल पंजाब ही नहीं, भारत और विदेशों में बसे डायस्पोरा समुदायों को भी प्रेरित किया। आज अक्टूबर 2024 तक जिन्हें वे जीवन में देख रहे थे से लेकर उनके निधन तक, उनका व्यक्तित्व वही एक आदर्श पुंज था जो प्रतिबद्धता, साहस, संघर्ष और उदात्तता लेता चला गया। जालंधर से निकलकर बाली ने ये साबित किया, जब व्यक्ति का विश्वास और संघर्ष सच्चा हो तो एक संपादक विश्लेषक भी आंदोलन युग में परिवर्तन केंद्र बन सकता है।